एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एचआरटीसी कंडक्टर का जो आपका पिछले कल यानी कि 10 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ विद फुल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ बात करेंगे। आई होप आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ होगा। आपको पता है कि कल लगभग 148 सेंटरों पर ये एग्ज़ाम हुआ है और ये एग्ज़ाम जो है लगभग 35,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने दिया है। जो आपको न्यूज़ आपने पढ़ भी ली होगी कि 35,000 जितने कैंडिडेट थे उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और लगभग 44,000 जो कैंडिडेट थे उनको एडमिट कार्ड इशू किए गए थे। उसमें से लगभग 35,000 कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम दिया है, जो कि काफ़ी संख्या 35,000 काफ़ी बड़ा संख्या है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। तो आपको पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल था वो डिफरेंट था और काफ़ी ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आप इसे कह सकते हैं। आपको पता है कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ही आपको ऐसे थे जो आप इजीली कर सकते थे, जो कि आपके एचआरटीसी सिलेबस से थे, जो आपने सभी ने अच्छे से तैयार किए होंगे। और आपको जो डिफ़िकल्ट सिलेबस लगा होगा तो वो आपको मैथ्स, रीजनिंग और आपको एचपीजीके का जो कुछ पार्ट था वो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस प्रकार से आपके एलाइड और एचएस में पूछे जाते हैं, जो मैचिंग करने के लिए रहते हैं। जिस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि आपने जिलों को उत्तर से दक्षिण बार व्यवस्थित करना है। उससे इससे पता लगता है कि इसमें काफ़ी जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब जो है इसमें हम सेक्शन वाइज हम देखते हैं कि कितने कितने जो क्वेश्चन थे आपके किस किस सेक्शन से आए थे। तो इस एग्ज़ाम का जो लेवल था हम मॉडरेट से हार्ड लेवल हम कह सकते हैं, क्योंकि जो है आपको पता है कि कंडक्टर का जो लेवल होता है इतना नहीं रहता है, वो लगभग क्लर्क से लगभग कुछ कम ही रहता है। लेकिन यहाँ तो जो एग्ज़ाम लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। आपको पता है कि एचपीपीएससी लगभग इसी प्रकार के एग्ज़ाम पेपर आपको जो डालता है। तो इसमें जो हम सेक्शन वाइज हम देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो अब मैथ सेक्शन जो था आपका उसमें लगभग आपके 10 क्वेश्चन आए थे, दो जो कि इजी टू मॉडरेट थे, यानी कि कुछ आपको 4-5 क्वेश्चन उसमें आपको इजी मिले होंगे, लेकिन 4-5 जो क्वेश्चन थे जो लगभग फार्मूला बेस्ड थे। तो लगभग इसमें गुड अटैम्प्ट यदि आपने 5 से 6 क्वेश्चन किए होंगे तो आपकी ये अच्छी अटैम्प्ट मानी जाएगी। और रीजनिंग में भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से भी लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे और ये भी आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। और एचपीजीके के लगभग आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे, जो बिल्कुल भी इजी लेवल के नहीं थे। उसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगा के उनको सॉल्व करना था और डायरेक्टली आपसे सॉल्व नहीं होते। लगभग इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ईजी थे जिनको आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो इसका जो हम मानते हैं कि आप लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो सभी ने सॉल्व किए होंगे। और करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन थे आपके जो दोनों के इजी थे, यानी कि जिसने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो उसने दोनों ये क्वेश्चन सही किए होंगे। और नेक्स्ट जो थे आपके जीके के मिसलेनियस जीके, जिसमें आपकी पॉलिटी पूछी गई थी और आपकी जियोग्राफी और आपके जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी इसमें थे। तो ये भी आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल के ही थे। आपको पता है कि इसमें नदियों का क्रम पूछा गया था, कौन सी नदी पश्चिम से यानी कि दक्षिण से पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो आपको पता है कि इस प्रकार का लेवल आपको बड़े एग्जाम में ही देखने को मिलता है और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से भी यदि आपने 11 में से भी यदि आपने 5 से 6 क्वेश्चन किए होंगे तो वो आपके गुड अटैम्प्ट हैं। और इंग्लिश में आपको पता है कि 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे। उसमें भी आपको पता है कि यदि आपने एंटोमिनस और सिनोमिनस पढ़े होंगे तभी आप उसे कर पाए होंगे। और आपके एरर जो डिटेक्शन पूछा गया था वो भी आपके मॉडरेट लेवल के थे। तो इस प्रकार ही इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन यदि आपने किए हैं तो आपका ये गुड अटैम्प्ट रहने वाला है। और हिंदी के जो 11 क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे। तो हिंदी में लगभग ठीक क्वेश्चन थे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे। और जनरल साइंस जो था वो आपके 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों इजी थे। और जो 9th था वो आपका एचआरटीसी सिलेबस, जिसमें आपके पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड थे, मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड थे और आपको जिसमें कि वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन एचआरटीसी के थे। और उसमें आपके जीपीएस प्रणाली जो थे उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन वेलफेयर जितनी स्कीम्स रहती है एचआरटीसी में उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। ये आपके लगभग इजी लेवल के क्वेश्चन थे जो लगभग सभी जो कैंडिडेट है उन्होंने ये किए होंगे। इसमें लगभग आपके 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन तो सभी जो कैंडिडेट ने ये किए होंगे। तो आपका यदि गुड अटेम्प्ट माना जाए तो इसमें जो है आपका 65 टू 70 आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और यदि सेफ के स्कोर की बात करो, जिनका बिल्कुल सेफ जोन में जो रहेंगे
वो जनरल कैटेगरी में यदि किसी के 65 मार्क्स है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, और कैटेगरी में यदि किसी के 60 के आसपास नंबर है तो वो बिल्कुल सेफ है। तो लगभग इतनी ही जो कट ऑफ है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो है कितनी कट ऑफ जो है जाने के चांस है। सबसे पहले कट ऑफ से पहले हम इसमें वैकेंसीज को देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी इसमें रहने वाली है। तो जनरल में आपको पता है कि 130 पोस्टें हैं, जबकि टोटल 360 है, जबकि लास्ट ईयर आपके 560 के करीब पोस्ट थी, लेकिन उस समय जो एग्जाम का क्राइटेरिया जो था वो डिफरेंट था। आपको पता है कि उस समय जो है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो इस साल आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको पता है कि यदि कोई कैंडिडेट 80 क्वेश्चन कर रहा है और उसमें से वो 20 नेगेटिव कर देता है तो आपके जो इवेल्युएशन उसकी होगी वो होगी 60 मार्क्स पे। तो 60 यानी कि 80 माइनस 20, तो 60 उसके बचने हैं, और जो 20 क्वेश्चन है उसके ऊपर उसे नेगेटिव लगेगा, जो कि 5 नंबर उसके लेस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 60 में से 5 गए तो 55, यानी कि 55 मार्क्स उसके सीधे 80 से रह गए। तो वो कहाँ नीचे पहुंच गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस बार कट ऑफ जो है ना ज़्यादा हाई जाने के चांस है। लगभग आपकी कट ऑफ इतनी रहेगी जितनी मतलब हर बार रहने की चांस रहती है, लगभग 55 या 60% के आसपास इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो आप सबसे पहले वैकेंसीज को देखें तो जनरल यूआर जो है इसमें 130 पोस्ट एडवर्टाइज है। तो और जो ईडब्ल्यूएस में 38 पोस्ट एडवर्टाइज है, और एससी जो है उसमें 73, और एसटी यूआर में 15, और ओबीसी यूआर में 63, और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 4, और एससी बीपीएल में 15, और एसटी बीपीएल में 5, और उसके अलावा ओबीसी बीपीएल में 13 पोस्टें एडवर्टाइज है। तो इसी प्रकार लगभग जो है आपके टोटल 360 पोस्टें एडवर्टाइज है। मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मेरे 70 मार्क्स थे और मेरा सिलेक्शन हो चुका था, और मुझे रामपुर डिपो अलॉट हुआ था, लेकिन मेरा उसके साथ एक और एग्ज़ाम भी निकल गया था तो मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन इस बार भी मैंने ये एग्ज़ाम लगभग ऐसे ही लगभग अपने को चेक करने के लिए दिया है कि मेरे कितने इसमें सही बन सकते थे। तो मेरे लगभग 64 क्वेश्चन इस बार ठीक हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार मतलब लेवल जो है काफ़ी अच्छा रखा गया है। ऊपर से नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ लगभग सभी के मार्क्स में जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए आज की ये जो वीडियो में मेन था हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी कितने रहने वाली है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो हमने जो यहाँ अनुमान लगाया है कि इतनी इतनी जो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रह सकती है। यदि जनरल कैटेगरी में किसी के मार्क्स 58 से लेकर के 61 तक है तो उसके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने के चांस हैं। तो आप यदि आपके 58 प्लस माइनस 3 आप कर लीजिए, इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप इसमें अपने लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका शॉर्ट लिस्ट में हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 56 प्लस माइनस 3 आप कर सकते हैं। तो यदि आपके 56 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नंबर पड़ सकता है। और ओबीसी में आपके लगभग 57 से 57 प्लस माइनस 3 आप कर लीजिए। यदि आपके इसके आसपास नंबर बढ़ रहे हैं यानी कि 60 के आसपास या 57 58, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नंबर पड़ सकता है। और एससी यूआर के लिए आपका 56 प्लस माइनस 3 आप कर सकते हैं तो भी आपका नंबर पड़ सकता है। और एस टी यू आर यानी कि 53 प्लस माइनस आप 3 कर लीजिए, यानी कि यदि आपके मार्क्स 53 या 56 के बीच में बन रहे हैं तो आपका नंबर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पड़ जाएगा। और एस सी बी पी एल में 46 प्लस माइनस 3 आप कर लीजिए, यानी कि यदि आपके मार्क्स 46 के आसपास है या 43 के आसपास हैं तो आपका नंबर जो है एस सी बी पी एल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पड़ सकता है। और ओ बी सी बी पी एल में आपके 47 प्लस माइनस 3 आप कर लीजिए तो आपका नंबर इसमें पड़ सकता है। और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर यदि आपके मार्क्स जो है 40 माइनस 3 आप कर लीजिए, यदि आपके पास 40 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नंबर पड़ जाएगा। और एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में भी आपके पास लगभग इसी के आसपास ये कट ऑफ रहेगी, 40 प्लस माइनस आप 3 कर लीजिए तो इतने आपकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो आपको पता है कि नेगेटिव के साथ इसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले भी सिनेरियो बताया, यदि किसी कैंडिडेट के 80 मार्क्स है और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन वो गलत कर देता है तो वो 55 के आसपास सिमट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ लगभग इसी के आसपास जाने के चांस है। जनरल में यदि आपका स्कोर 65 तक है तब तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपका नंबर डेफिनेटली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पड़ जाएगा। और कैटेगरी में भी यदि आपके 60 मार्क्स हैं तो आपका बिल्कुल सेफ हो तो आपका नंबर डेफिनेटली पड़ जाएगा।
लेकिन जिनके भी लगभग कट ऑफ से 2-4 मार्क्स हमने नीचे कम बताए हैं, उनके भी होप इसमें पूरे बन रहे हैं। तो आपका भी इसमें नंबर पड़ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये लगभग आज हमने पूरा एनालिसिस आपके साथ यहाँ किया कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो आज की ये वीडियो आपको किस प्रकार लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको जो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है तो आपको हम अपडेट दे देंगे, तो आपको पूरा अपना पता लग जाएगा कि आपके कितने जो है मार्क्स बन रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने मार्क्स बता सकते हैं कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज हम आपके लिए कट ऑफ की पूरी एनालिसिस की वीडियो लेकर आ गए थे। तो आप अपने अपने मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। धन्यवाद।